अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज हमारी गुफ्तगू का जो टॉपिक है वो है खुद शनासी। और खुद शनासी प्रोग्राम के सिलसिले में आज हम बात करेंगे कि खुद शनासी करने के लिए हमें किन दो मेन हमारे कंटेंट की ज़रूरत है, और लेकिन हमारे पास लाजिम व मलजूम क्या है खुद शनासी के लिए, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। और इसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे कि खुद शनासी को हम अपनी लाइफ में किस तरह लेके आएँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहली बात तो यही करूँगी कि हम जब भी किसी मंजिल पर पहुँचने के लिए हमारे लिए सफ़र लाजिम है। और सफ़र लाजिम इस तरह है कि हमें अगर अपने घर की तरफ जाना है या हमें खुदा की तरफ जाना है, अपने अंदर का सफ़र करना है या हमने किसी मुकाम पे भी पहुँचना है, उसके लिए हमें सफ़र करना पड़ता है। और हमें अपनी खुद शनासी का सफ़र जो शुरू होता है वो सिर्फ दो चीज़ों से होता है। उसमें हमें एतदाल भी करना पड़ता है और हमें इल्म भी हासिल करना पड़ता है। और इल्म किसका है? अपनी ज़ात का इल्म सबसे पहला। और इल्म जो होता है वो हमारे पास ऐसा है कि जो हमें बताए, यानी कि इल्म एक ऐसी खुदा की नेमत है जो कि हमें कहीं बाहर से नहीं लेनी पड़ती। इल्म का वो उस शऊर के उस बुलंदी का नाम है जो कि हमारे इन्नेट नॉलेज में हमें खुदा ने हमारे पैदा होने के साथ हमारी जबलत में इसकी खसूसियत पैदा की है। हमें उस ज़ाते बारी ताला की उस नेमत का शुक्र अदा करते हुए उसकी तरफ अगर हम रुख करते हैं, क्योंकि आज हमने देखा है कि जिस तरह हमारा नौजवान एक इस नफ्सा नफसी की दुनिया में आगे जा रहे हैं, उधर हमारे पास सिर्फ एक चीज़ आती है। और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह हम आज की तरक्की याफ्ता दौर में हमारे पास कितनी ज़हनी उलझने हैं। सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। मैं समझती हूँ कि ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है जिसकी वजह से हम अपने आप को बहुत कमज़ोर समझना शुरू कर देते हैं। और हम समझते हैं कि वाकई हम जो हैं एक अपने साथ वाले से बहुत कमतर हैं। ये हमारे अंदर खुद एतमादी का जज्बा अगर कम है तो इसकी वजह क्या है? इसकी मेरे नज़दीक तो मैं समझती हूँ कि हमारे आज का नौजवान चूँकि वेस्टर्न ज़िंदगी से इस कदर मुतासिर हो चुका है और वो समझता है कि ये जो साइंस का इल्म है ये वेस्टर्न ज़िंदगियों का यानी वेस्टर्न दुनिया का इल्म है। अरे भाई, आप ये भूल रहे हैं कि ये जो साइंस का इल्म है ये खुदा का इल्म है। ये आपको जो खुदा ने एक चीज़ शऊर की दी हुई है, आप उस शऊर की नेमत से इस्तेमाल करते हुए उस इल्म की उस दौलत तक पहुंच सकते हैं जिसका नाम खुद शनासी है। और खुद शनासी का सफ़र उस सेलुलर लेवल से शुरू होता है जो आपकी रूहानी सतह तक जाकर आपको अपने आप की पहचान के अलावा जब आप उस थर्ड आई से और उस खुर्दबीन से देखें या दूरबीन से देखें, आपको चीज़ों की क्लैरिटी नज़र आनी शुरू हो जाती है। और फिर आप जो फैसला करते हैं वो अपने लिए करें या किसी के लिए करें, उसमें मनफियत नहीं होती, उसमें किसी के लिए भी नेगेटिविटी नहीं होती, उसमें पॉजिटिव और मुस्बत ऐसे आपके सामने नताए जाते हैं जिसमें आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। जब इस माशरे की तश्कील और इस माशरे में हम ऐसे माशरे की तश्कील तभी हो सकती है जब हम अपनी खुद शनासी की मंजिल तक पहुँचें। तो उसके पहुँचने के लिए हमें एतदाल, और आज हम बात कर रहे हैं एतदाल और इल्म की। हमें अपने लिए और अपने माशरे की मजबूती के लिए और अपनी ज़हनी सलाहियतों को उजागर करने के लिए उस इल्म को हासिल करना है जो शऊर के साथ हम हासिल करेंगे, और हमें एतदाल भी उसमें करना है। खुदा का खुद फरमान है कि यानी एतदाल के बारे में खुदा खुद कहता है अगर हम मुकम्मल एतदाल नहीं कर सकते तो उसके करीब करीब रहें, यानी कि आप कोशिश ज़रूर करें उसको हासिल करने की, इसकी जहद तक पहुंचने की। और इस कोशिश का नाम जो है वो आपकी इंटेंशन में आ जाता है। यानी एक बड़ी मेटाफिजिकल बात है। हम जो ये प्रोग्राम हम आगे करते चलेंगे इसकी हम उसकी सलाहियतों को जैसे हम अपनी खुद शनासी करेंगे, इस तरह हम अपने शऊर की उन तहों तक भी पहुंच जाएंगे जहाँ से हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहाँ पे हम अपनी, जिसे कहते हैं ना जियोसेंट्रिक लाइफ होती है, हम ह्यूमन सेंट्रिक लाइफ तक, यानी कि इंसानी सतह की न्यूक्लियस ऑफ द ह्यूमन ब्रेन,
न्यूक्लियस ऑफ द ह्यूमन माइंड, न्यूक्लियस ऑफ द ह्यूमन इंटेंशन को हम टच करने लगेंगे, तो वहाँ से ही हम अपने खुद शनासी के सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो लेक्चर, तो हम इस पे मज़ीद आगे बात करेंगे, लेकिन अब अगर इसके बारे में आपके कोई सवालात हैं तो वो इस वक्त आप सवाल कीजिए। मैम, मेरा नाम है दहर हुसैन और मैं कानून का तालिब इल्म हूँ जी। मेरा आपसे सवाल है कि आज की नौजवान नस्ल लो सेल्फ एस्टीम का शिकार है, क्यों है और हम ये कैसे ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, ये बड़ा एक आपका बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल का जवाब तो मैं यूं ही दूंगी कि हमारी जो सेल्फ एस्टीम है उसको किसी ने आके ख़त्म नहीं किया। इस सेल्फ एस्टीम को हमने खुद ही उसको परे रख के बंद कर दिया है, हमने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। यानी कि हमारे पास खुदा ने वो पावर दी थी, देखिए ह्यूमन बॉडी, जब खुदा जो है ना, खुदा का हुक्म, खुदा का जो निज़ाम है वो अदल के ऊपर है। यानी खुदा जब पैदा करता है और खुदा जब हमारे साथ डिवीजन करता है तो हमें एक माहौल में रहने के लिए देता है। अब हमारे ऊपर है कि हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। अब जब आज के शऊरी दौर में जबकि इंसान रैशनलिज्म की इंतहा तक पहुंच गया है, यानी आपको हज़रत इब्राहीम का ज़माना याद होगा जब वो पहले सितारों को खुदा मानते थे, वो कहते थे दिस इज़ द सुप्रीम पावर। फिर वो चांद को मानने लग गए, फिर उन्होंने देखा भाई चांद को तो रोशनी कहाँ से मिल रही है, चांद को तो रोशनी सूरज देता है। फिर उन्होंने सूरज का रुख कर लिया। फिर उन्होंने कहा अरे सूरज तो डूब जाता है, कभी दिन चढ़ता है तो वो सूरज गायब हो जाता है, आ जाता है, रात में फिर सूरज चला जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने रुख किया किस चीज़ का? फिर उन्होंने रुख उस सुप्रीम पावर का किया जो कि उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम पावर है। फिर वो आपकी ये, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जुस्तजू जो है उसका सफ़र जारी रहना चाहिए। जब तक हमारे अंदर इंक्विजिटिव स्पिरिट नहीं होगी, हमारी खुद शनासी और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और हमारी सेल्फ एस्टीम हम अपने अंदर नहीं पैदा कर सकते। क्योंकि ये एक ऐसी पावर है, अगर हमारे पास ये एस्टीम पावर होगी तो हम समझेंगे कि हम उस ताकत जो कि खुदा ने हमें दी है और द इमेज ऑफ गॉड जो हमारे पास है, हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। हम उस पावर को इस्तेमाल करके तो देखें। मैं कहती हूँ कि मैं समझती हूँ कि एक सलमान है और एक इमरान है, एक फायजा है और एक बुशरा है, ये तमाम के तमाम मैराथन, शऊरी मैराथन की रेस में कितने आगे निकल जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। जी, और मैम मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि हमारा मशरिकी तालीमी निज़ाम और निसाब मैं समझता हूँ नाकाम हो गया है हमें खुद से शनासा करने में, आप इस पर क्या अपना व्यू देंगे? ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। हम देखें, हमने इस वक्त आज के दौर में, चूँकि हम बिल्कुल इनफॉर्मल अपने नौजवान नस्ल के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को क्यों ये कमतर फील कर रहे हैं? हम ये क्यों समझ रहे हैं कि हम वो लोग थे जिन्होंने, मुसलमानों ने, अब हमसे मुराद आपकी मुसलमान बरादरी है, मुसलमान कौमियत है, मुसलमान नेशनैलिटी है, मुसलमान तहजीब है। आपको पता है कि मुसलमानों का दौर जो था, इस्लामिया का दौर जो था, मिलत इस्लामिया का दौर जो था, उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की। उन्होंने क्यों आज ऐसा हो गया कि 150-200 बरस से हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस की लेवल की कमी आ गई है और हम देखने लगे हैं वेस्टर्न और मगरिब की तरफ। हम हर वो चीज़ कॉपी करने लगे हैं जो हमें वहाँ से होके हम आती है, जबकि हम मशरिक में रह गए हैं और हम मगरिब की तकलीद करना चाहते हैं। आपको पता है कि अल्लामा इकबाल ने इसके बारे में, मैं उनकी फ़िक्र की बात करती हूँ, फ़िक्र इंसानी की बात करती हूँ कि इकबाल के यहाँ फ़िक्र इंसानी ये थी कि आपको अपनी ज़ात को पहचानना है। इकबाल के फ़लसफ़े में सबसे बड़ी बात ये थी कि आप अपनी शनाख्त खुद करने के हवाले से अपने आप को बड़ा समझिए। जब आप अपनी ज़ात में अपने आप को बड़ा समझेंगे तो फिर आप उन निज़ाम तालीम को जो वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको आप यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, और यही हमारी तरक्की की मनासिब है।